तो 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग का आज 28वां दिन है। जंग और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, हमले लगातार हो रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का 28वां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि किस तरीके से वो नई डेडलाइन लेकर आएंगे। ऐसे में जो बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दुनिया देख रही है कि कैसे जंग शुरू हुई 28 तारीख को और आज की तारीख तक हमले बदस्तूर जारी हैं। एक तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बयान उनके सामने आ रहे हैं। पहले वो 5 दिन के लिए युद्ध विराम का ऐलान करते हैं, फिर 10 दिन के लिए और फिर वापस से उससे पलट जाते हैं। उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, आप ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें जंग के मैदान से आपको दिखा रहे हैं जो तबाही की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग दिन की कि कैसे कहीं पर आगजनी हुई, कहीं पर ड्रोन से अटैक किया गया, कहीं पर मिसाइल से अटैक किया गया, कहीं पर सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया। देखिए हालात कितने भयावह हो चले हैं। ऐसे में क्या वाकई में इस युद्ध का दी एंड हो पाएगा? ये इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं और तीनों ही देश जिस तरीके से अपनी सैन्य कार्रवाई को आक्रामकता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, उससे यह अंदेशा लगा पाना मुश्किल। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला लगातार जारी है। इजराइल पर फिर से बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। तेल अवीव पर मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल दागी गई। ईरानी मीडिया ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे बड़ा हमला किया गया है। तेल अवीव पर मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल दागी गई है, जिसके बाद इस वीडियो को ईरानी मीडिया द्वारा जारी किया गया है। और अब ये अलग अलग 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इजराइल पर हमले लगातार जारी हैं और वहीं इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से ये बड़ा हमला किया गया है, मल्टीपल वॉरहेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। आप देखिए लगातार ईरान जो है वो अपने वीडियोस के जरिए हथियारों के जखीरे को दिखाकर दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी जंग में उसकी ताकत बाकी है और एक एक करके अपने वो हथियारों को इस्तेमाल करके तबाही मचा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला देखने को मिला है। ईरानी सैन्य ठिकानों पर अमेरिका के हमले हुए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। तो देखिए अमेरिका भी ईरान पर हमले कर रहा है। हालांकि लगातार अमेरिका ये कह रहा है कि बातचीत के लिए ईरान गिड़गिड़ा रहा है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ईरानी नेताओं के साथ हमारी बातचीत हो रही है। लेकिन अब उन सब दावों को धता बताता ये बड़ा हमला, आप देखिए अमेरिका की तरफ से ईरान पर फिर से हमला बोल दिया गया है। सैन्य ठिकानों को कैसे अमेरिका निशाना बना रहा है, ये तस्वीरें उसकी बड़ी बानगी हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे वीडियो जो यूएस कमांड सेंटर की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें सब कुछ धुआं होता हुआ, जलकर राख होता हुआ नजर आ रहा है। तो युद्ध के 28वें दिन पश्चिम एशिया में जंग और भी ज्यादा घातक होती हुई नजर आ रही है और ये उन्हीं हमलों की डराती हुई 9 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर देखिए कहीं पर मिसाइल गिरी है, बम बरस रहे हैं, तबाही का खतरनाक मंजर नजर आ रहा है। एक तरफ इजराइल घातक वार कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान उससे भी ज्यादा भीषण पलटवार कर रहा है। ईरान तो पहले से ज्यादा विध्वंसक नजर आ रहा है। बीते कुछ घंटे में ईरान ने 100 से ज्यादा हमले कर डाले हैं। तो ईरान यहां से अपनी युद्ध नीति को दुनिया के सामने साफ करता हुआ कि वो बातचीत नहीं कर रहा है, वो आत्मरक्षा में ही सही, लेकिन अब वो हमले लगातार करेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तेहरान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। ईरानी सैन्य इमारतों को कैसे यहां पर निशाना बनाया जा रहा है, इसका दावा किया गया है इजराइल की तरफ से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस इमारत पर हमला किया गया उसे ईरानी सैन्य इमारत बताया जा रहा है और इसीलिए इजराइल की तरफ से इस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तेहरान में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है। पूरी तरीके से जो महत्वपूर्ण ढांचे हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे कि कमर ईरानी सरकार की तोड़ी जा सके। लेकिन फिर भी हौसले ईरान के बुलंद नजर आ रहे हैं। उतनी भीषण तरीके से वो पलटवार कर रहा है। एक बार फिर से ये बड़ा हमला जो इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया। माशाल्लाह। तो
जंग रोकने के लिए हर बीतते दिन के साथ अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें घातक सामने आ रही हैं वो कुछ और ही तस्दीक कर रही है। इसलिए सवाल लगातार यही बना रहा है कि जंग रुकेगी भी या नहीं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं करेगा अमेरिका। युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान, ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले 10 दिन के लिए अमेरिका ने टाले हैं। 6 अप्रैल यानी कि अगले 10 दिनों तक कोई भी हमला नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। पहले उन्होंने 5 दिनों का युद्ध विराम लगाया था और अब ये 10 दिनों का युद्ध विराम ऊर्जा ठिकानों पर कि यहां पर हमले कम से कम हम नहीं करेंगे 6 अप्रैल तक, जिससे कि बातचीत जो शुरू हो रही है वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सके। तो ईरान युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अपनी पहली कैबिनेट की बैठक की। 40 मिनट की इस बैठक में ट्रंप पूरे समय ईरान पर बातें करते रहे। कई सवालों का तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन पत्रकारों को ईरान से मिलने वाले उस गिफ्ट के बारे में जरूर बताया। देखिए आप। ट्रंप ने ईरान को सिर्फ 5 दिन का समय दिया था। कहा था कि समझौता नहीं हुआ तो 5वें दिन ईरान का अमेरिका का कहर बरसेगा। लेकिन 5वें दिन के आने से पहले ही ट्रंप ने ईरान पर को दी गई धमकी की डेडलाइन बढ़ा दी। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका अब ईरान पर हमले की समय सीमा को बढ़ाकर 6 अप्रैल तक कर रहा है। उन्होंने वॉल स्ट्रीट के बंद होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर यह घोषणा की। इस बीच जब वो अपनी कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों के सामने आए तो सभी ने तय समय सीमा के बारे में पूछा, लेकिन ट्रंप ने उन सवालों का जवाब देने से ही इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये दावा जरूर किया कि ईरान उनसे समझौते के लिए तड़प रहा है। They now have a chance to make a deal, but that's up to them. And they'll tell you we're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And if they make the right deal, then the strait will open up. Hormuz Strait will open up. यही नहीं, उन्होंने 2 दिन पहले जिस राज को दुनिया के सामने रखा था उसका खुलासा कर दिया। ट्रंप ने पत्रकारों को बता दिया कि आखिर उन्हें ईरान से कौन सा उपहार मिला है। The fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. ईरान पर ट्रंप ने हमले की समय सीमा बढ़ा दी है। अब ईरान के लिए ट्रंप का अगला प्लान क्या है, इसका इंतजार करने के लिए 10 दिन तक रुकना पड़ेगा। मगर देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ट्रंप 10 दिन बाद करेंगे क्या। क्या ईरान पर भयंकर बमबारी होगी या फिर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने गिफ्ट क्या मिला, तोहफा क्या मिला, ये तो बता दिया पत्रकारों को, लेकिन वो ईरान के किन बड़े नेताओं के साथ बातचीत में उन्होंने उन नामों का जिक्र नहीं किया। क्या वो राष्ट्रपति हैं या फिर ईरानी संसद के स्पीकर? लगातार संभावना इसको लेकर जताई जा रही है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणी लेबनान पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला देखने को मिला है। इजरायली सैन्य ठिकाने पर यह हमला किया गया है। इजरायली मरकावा टैंक को भी निशाना बनाया गया। FPV ड्रोन से टैंक पर यह बड़ा अटैक किया गया। ड्रोन अटैक का एक वीडियो भी जारी किया गया है, जो इस वक्त हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दक्षिणी लेबनान पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, इजरायली सैन्य ठिकाने पर यह बड़ा हमला किया गया है। इजरायली मरकावा टैंक को निशाना बनाया गया है। FPV ड्रोन से इस टैंक पर कैसे हमला किया गया, ये तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे पहले निशाने को चुना गया और उसके बाद सटीक निशाना यहां पर लगाया गया। ड्रोन अटैक का यह वीडियो भी जारी किया गया है।
तो वहीं लेबनान पर लगातार हमले जारी हैं और इसी सिलसिले में अब इजराइल पर भी देखिए लेबनान का मिसाइल हमला देखने को मिला है। इजराइल के नहारिया में जोरदार विस्फोट हुआ है क्योंकि इजराइल लेबनान पर कहर बनकर टूट रहा है। तो अब लेबनान की तरफ से ये भीषण पलटवार देखने को मिला, जहां पर इजराइल के नहारिया में जोरदार विस्फोट की खबर सामने आ रही है। लेबनान ने यहां पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। हमले में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, 14 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और हमले से नहारिया में कैसे भीषण तबाही मची, ये इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे हर तरफ धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। चौतरफा धुआं ही धुआं है और ये गाड़ियां देखिए पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी हैं, जिससे साफ नजर आ रहा है कि 100 से ज्यादा जो मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है उसका असर देखने को मिला। और ये इतना भयावह विस्फोट यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर वाहनों की चिथड़े उड़ चुकी हैं। तो युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फिर से एक बड़ा बयान सामने आया। बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप ने कहा कि समझौते के लिए मैं परेशान नहीं हूं। ईरान डील की भीख मांग रहा है। ईरान के परमाणु हथियार अब खत्म हम कर देंगे। ईरान की नेवी को हमने डुबो दिया है। ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को भी नष्ट करेंगे। साथ ही ट्रंप ने कहा कि मिडल ईस्ट पर कब्जा चाहता है ईरान। नेटो को हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। देखिए एक वक्त ऐसा था जब नेटो के देशों से अमेरिकी राष्ट्रपति मदद मांग रहे थे और अब वो कह रहे हैं कि नेटो को अमेरिका की आवश्यकता है, हमें उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन सब के बीच एक बार फिर से उन्होंने ईरान का जिक्र करते हुए कहा कि समझौते को लेकर मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। ईरान हमसे भीख मांग रहा है डील की। तो पश्चिम एशिया में जंग के सबसे खतरनाक मोड़ की आशंका जताई जा रही है और आशंका के पीछे है अमेरिका की सेना, उसके कमांडो दस्तों की पश्चिम एशिया में बढ़ती संख्या। अमेरिका लगातार ईरान के आसपास समंदर से लेकर अपने बेस पर अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा रहा है, खासतौर पर हॉर्मुज और खार्ग द्वीप के आसपास। इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है और इन तैयारियों और हमलों के बीच ईरान भी बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान ने कहा है कि अगर उसके पड़ोसियों ने अगर अमेरिका की मदद से साजिशें रची, सीमा लांघी तो बुरा हाल कर देंगे। बाकायदा वीडियो जारी करके ट्रेलर भी दिखा रहा है ईरान। जंग को महीना बीतने वाला है, लेकिन ना तो ईरान पर हमला रुका है और ना ही ईरान थका है। दोनों तरफ से जंग में बारूदी हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन खतरा अब और बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिका अब होर्मुज और खार्ग के आसपास के समंदर को घेरने के लिए, ईरान पर शिकंजा कसने के लिए अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां और हथियार मंगा रहा है। नई जानकारी के मुताबिक मरीन और एयरबोर्न सैनिकों को मिलाकर करीब 7,000 नए जवान ईरानी जंग को जीतने के लिए उतारे गए हैं या फिर उतारे जाने वाले हैं। इनमें 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के घातक लड़ाके भी शामिल हैं। उनकी तस्वीरें हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। ये वो दस्ता है जो बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन में माहिर है, जिनके होने का मतलब है जमीनी ऑपरेशन की तरफ बढ़ते कदम। अमेरिका अपनी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के घातक कमांडोज को होर्मुज स्ट्रेट की तरफ भेज रहा है। खबर यह भी आई कि अमेरिका खार्ग आइलैंड के आसपास अपने सैनिकों को तैनात करने की कोशिश में है और उसकी कोशिश में ईरान के आसपास के खाड़ी देश उसकी मदद कर सकते हैं। और अमेरिका का युद्ध विराम अपने उन्हीं सैनिकों की जमाबंदी के लिए किया गया एक छलावा है। जाहिर सी बात है, ईरान भी इस बात को जानता है। वो जान चुका है अमेरिका भले ही युद्ध विराम की बातें कर रहा है, लेकिन ईरान पर हमला नहीं रुका है। ईरान अभी भी लगातार हमले झेल रहा है और इसीलिए वो अमेरिका से लेकर इजराइल को ललकार रहा है। نیروهای دریایی کشور دیگه نزدیک بشن و ما به همه کشورها اخطار دادیم که اگر نیروهای مسلح اونها وارد این حوزه بشن تنش رو بیشتر خواهند کرد، منطقه رو با مشکلات پیچیده‌تری مواجه خواهند کرد و حل مشکل تنگه هرمز هم پیچیده‌تر خواهد شد. من همینجا این رو هم عرض بکنم، تنگه هرمز از نظر ما بسته کامل نیست، بسته است فقط به روی دشمنان. طبیعی هم است، ما در شرایط جنگی هستیم، منطقه جنگی هست. जवाब में ईरान ने अमेरिका के लड़ाकों के वीडियो की तरह ही अपना वीडियो जारी करते हुए अमेरिकी फोर्स को ललकारा है।
ईरान के नए तेवर हैं। इन नए तेवरों के साथ ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है, जिसमें कहा गया, हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि ईरान वो जगह है जहां फिलिस्तीनी, लेबनानी, इराकी और यमनी लड़ाकों ने जमीनी युद्ध में बेहद पेशेवर स्तर की महारत हासिल की है। अब आपका सामना जमीनी युद्ध के असली उस्तादों से होने वाला है। ईरान में आपका स्वागत है, हबीबी। इस कड़ी में IRGC ने एक और चेतावनी भरा वीडियो जारी किया। वीडियो जिसके जरिए अपना बूट्स ऑन ग्राउंड वाला दमखम दिखाने की एक और कोशिश की। वीडियो जिसके जरिए ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी दुर्गम जमीन पर हमसे भिड़ना और भी ज्यादा दुर्गम है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हमारी जमीन का इंच इंच टुकड़ा हमारे योद्धाओं की सुरक्षा में है। दुश्मन ने हिमाकत की तो कुचल देंगे। तो दूसरी तरफ ईरान अमेरिका की मदद करने वाले खाड़ी देशों को भी धमका रहा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष गलीबाफ ने अमेरिका की मदद करने वाले खाड़ी देशों को बिना नाम लिए धमकाया है। खासकर खार द्वीप पर कब्जे वाली खबर के बाद गलीबाफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, जानकारी के मुताबिक ईरान के दुश्मन एक क्षेत्रीय देश के समर्थन से ईरान के एक द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी में है। दुश्मन की सभी गतिविधियां हमारे सशस्त्र सेनाओं की पूरी निगरानी में है। अगर उन्होंने कोई भी सीमा लांघी तो उस क्षेत्रीय देश के सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे बिना किसी प्रतिबंध के हमारे लगातार हमलों का निशाना बन जाए। होर्मुज और खार्ग आइलैंड को लेकर आई खबरों को लेकर हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बंदर अब्बास में इजरायली हमले में अब ईरान के नौसेना प्रमुख अली रजा तंगसीरी भी मारे गए। ये उसी इमारत की तस्वीर है जहां तंगसीरी मीटिंग कर रहे थे। ये ईरान को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो अली रजा तंगसीरी ही थे जिन्होंने होर्मुज में ईरान का चक्रव्यूह रचा हुआ था, जिन्हें होर्मुज में ईरानी नाकेबंदी का मास्टर माना जाता था। जाहिर सी बात है, उनके मारे जाने का मतलब है होर्मुज में ईरान का एक बहुत बड़ा नुकसान, जिसका असर खार्ग आइलैंड तक ईरानी कब्जे को नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखना ये होगा आने वाले 48 घंटों में क्या होने वाला है, क्योंकि अमेरिका के युद्ध विराम का समय खत्म होने वाला है। क्या अमेरिका अपनी सेना को ईरान के हिस्से में उतारेगा या फिर वाकई ईरान को युद्ध विराम वाला मरहम मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो इस युद्ध विराम के मामले पर ईरान लगातार तल्ख तेवर दिखा रहा है, लेकिन इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े दावे किए हैं। वो कौन कौन से आपको बता देंगे। ईरान ने ट्रंप को सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर दिया। सुप्रीम लीडर ने ऑफर पर ट्रंप ने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि इतिहास में कोई भी देश का चीफ ऐसा नहीं रहा होगा जिसे ईरान का नेता बनने में इतनी कम दिलचस्पी हो। ईरान ने कहा कि वो उन्हें अगला सुप्रीम लीडर बनाना चाहता है। देखिए, बहुत बड़ा दावा, लेकिन मैंने कहा थैंक यू, मुझे ये नहीं चाहिए। यानी कि ट्रंप ने ठुकरा दिया ऑफर। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर प्रस्ताव का जिक्र किया, साथ ही ये भी बताया कि उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति को यह ऑफर किसने दिया, ये नाम साफ नहीं किया उन्होंने। सुप्रीम लीडर के मारे जाने से पहले या बाद में ऑफर मिला, ये भी उन्होंने साफ नहीं किया है। ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर को लेकर भी दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जंग के बीच जीत की बात को एक बार फिर से दोहराया। ट्रंप का दावा है कि पर्दे के पीछे ईरान से लगातार बातचीत हो रही है। ईरान की सरकार सीज फायर चाहती है, लेकिन घरेलू दबाव के डर से खुलकर ऐसा नहीं कह पा रही है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के सारे दावे को खारिज कर दिया है। बातचीत से लेकर शर्तों पर भी ईरान ने अमेरिका को आंख दिखाई है। ईरान फिलहाल सीज फायर के लिए तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका लगातार बातचीत पर जोर दे रहा है। तो क्या कुछ यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं, ये हमने आपको सुनवाया, बताया कि दावे क्या हैं। अब आपको दिखाते हैं कि विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अरागची, उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब वे बातचीत की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है हार स्वीकार करना। क्या वे पहले बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं कह रहे थे? अब वे बातचीत की बात क्यों कर रहे हैं? फिलहाल बातचीत की कोई योजना नहीं है।
दुश्मन सरेंडर करना चाहता है और इसी बीच वो बातचीत के बहाने ढूंढ रहा है। वो हमसे बातचीत की गुजारिश कर रहे हैं और अमेरिका के उच्च अधिकारियों को ईरान के साथ डील करने को कह रहे हैं। इसका मतलब साफ है, उन्होंने हार मान ली है। ईरान बातचीत कर रहा है और समझौता करने के लिए बेताब है, लेकिन वो इसे स्वीकार करने से डर रहा है। उनके लोग ही उन्हें मार डालेंगे। उन्हें तो ये भी डर है कि हम उन्हें मार डालेंगे। ईरान तो ये कह रहा है कि हम आपको अगला सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं, लेकिन ईरान के नेता के अलावा इस पद की चाहत किसी को भी नहीं है। मुझे भी ये पद नहीं चाहिए। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने ड्रोन स्पीड बोट को तैनात किया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल होगा। समुद्री गश्त के लिए तैनात किए गए ड्रोन बोट्स निगरानी और हमले दोनों में ये सक्षम बताए जाते हैं। पेंटागन ने ऑपरेशन की जानकारी दी है, तो लगातार अपनी सैन्य कार्रवाई को अमेरिका आगे बढ़ाता हुआ और उसी सिलसिले में स्पीड बोट को ईरान के खिलाफ तैनात किया गया है। समुद्री गश्त के लिए इसका ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाएगा और खासियत इसकी ये है कि ये निगरानी भी करता है और हमले यानी कि दोनों में पूरी तरीके से सक्षम है। और इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी पेंटागन की तरफ से दी गई है कि किस तरीके से स्पीड बोट्स को भी यहां पर तैनात किया गया है। तो अगर वाकई में ये तैनाती एकदम पुख्ता है तो किस तरीके से युद्ध का जो स्तर है वो यहां से बढ़ेगा, क्योंकि जमीनी, आसमानी और अब समुद्री रास्तों पर पूरी तरीके से अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। रंजन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, अमेरिका का ये दौरा चरित्र समझ में नहीं आ रहा। राष्ट्रपति तो युद्ध विराम को लेकर बार बार जिक्र कर रहे हैं, तमाम बड़े दावे कर रहे हैं, कभी 5 दिन का ऐलान करते हैं, कभी 10 दिन का ऐलान करते हैं, और अब एक तरफ देखिए स्पीड बोट की तैनाती है, F-15A ने उड़ान भर ली है। क्या समझा जाए? बिल्कुल, बहुत साफ तौर पर उनकी सोची समझी रणनीति जिसको कह सकते हैं। अमेरिका एक और ईरान पर बातचीत के लिए दबाव डाल रहा है, तो दूसरी तरफ जो है अपने एक से बढ़कर एक हथियार की तैनाती कर रहा है। आप तस्वीर में देखिए, ये स्पीड बोट है, यानी बहुत तेजी से संबंध में चलता है और इसके ऊपर ड्रोन लगे हुए हैं। ड्रोन भी अगर देखिएगा तो इसमें एक आंखनुमा आपको चीज दिखाई पड़ रहा होगा। इससे आप ये होगा कि बहुत दूर तक जो है निगरानी कर सकता है, देख सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ड्रोन की जो खासियत, इससे जो बोट की जो ताकत जो है और ज्यादा बढ़ जाती है, मारक क्षमता आपकी बढ़ जाती है, कैपेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। और यहां पर ये अनमैन्ड है, मतलब इसको फ्लाई भी कर सकते हैं, निगरानी भी कर सकते हैं और हमला भी कर सकता है। मतलब इसका इस्तेमाल कामकाजी ड्रोन के तौर पर हो सकता है। दूसरा, अमेरिका ने जो तस्वीर जारी किया है, ये अमेरिकी फाइटर है F-15E यानी ईगल। ये अमेरिका का बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आज तक किसी भी लड़ाई में, किसी भी जंग की बात करें तो उस जंग में हारा नहीं है। बहुत ही मतलब हवा में हवा एयर ऑपरेशन के लिए बहुत बेहतर एयरक्राफ्ट माना जाता है और ये भी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट माना जाता है। तो दो जो हथियार जिसको कह सकते हैं, एक तो अपनी स्पीड बोट तैनात कर रहा है जिसमें ड्रोन बाकायदा लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ फाइटर F ईगल की बात जो कर रहा है, जो कुवैत को अमेरिका ने बाकायदा दिया। वहां एक स्क्वाड्रन भी है, एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 जहाज होते हैं। तो अमेरिका की तैयारी बिल्कुल साफ है कि ईरान पर लगातार दबाव डाल रहा है कि यानी तो आप बातचीत के लिए तैयार हो जाइए, और अगर आप बातचीत के लिए नहीं तैयार होते हैं तो आप नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। एक से एक हथियार दिखा रहा है। का एक तरीका है कि एक तरफ तो आप सामने बिठाइए, वो भी धमका कर और डरा कर। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहां पर लगातार हथियारों की तैनाती अमेरिका की तरफ से हो रही है।